अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, खेलों की सरगर्मियों की अगर बात की जाए तो ये उतनी ही ज़रूरी समझी जाती हैं जितनी कि कोई भी एक्टिविटी या सरगर्मियां हों, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि एक सेहतमंद जो जिस्म है वही एक सेहतमंद दिमाग रखता है, और अगर किसी इंसान का दिमाग जो है वो बहुत सेहतमंद हो तो वो जो भी काम करेगा वो मुस्बत होगा, मुस्बत सरगर्मियों की तरफ वो आएगा। आज के प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ खेलों के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम के हवाले से। इसके हवाले से हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से खेल हैं जिनको मुकम्मल तौर पर हुकूमती सरपरस्ती जो है वो हमेशा से मिलती रही है, और कौन से ऐसे खेल हैं जो कि नज़रअंदाज हैं। इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे मनसूबों के बारे में भी बात करेंगे जो कि हुकूमत की जानिब से खेलों के फ़रोग़ के लिए शुरू किए गए, मगर वो पाया तकमील को ना पहुँचे। साल हा साल गुजर गए, मगर ये मनसूबे जो हैं वो ताहाल तकमील की राह देख रहे हैं। आज के प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे हमारे जो अपने मुल्क के मुख्तलिफ जो खेलें हैं उनके बारे में भी, और इसके बारे में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। हम आम लोगों से भी बात करेंगे, ये जो तमाम तर मुख्तलिफ खेलों के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो खिलाड़ी रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए क्या है। क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि नाज़रीन, जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए खेलों की इतनी ज़्यादा सरगर्मियाँ नहीं है। स्कूल की सतह पर इस तरह के कोई भी इक़दाम नहीं किए जा रहे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीमें तो मौजूद होती हैं, लेकिन उस तरह से तमाम तर जो तालिब इल्म है उनको पाबंद नहीं बनाया जाता, या उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील भी नहीं हो पाती। ये तमाम तर खेलों की सरगर्मियों के हवाले से आज के प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ में हम इसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, खुशकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के ऐसे ममालिक में किया जाता है जहाँ पर नौजवानों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या हुकूमत की जानिब से ये तमाम तर जो नौजवान हैं इनकी फ़लाह बहबूद के लिए, इनके आने वाले कल के लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए कुछ ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं कि इनका मुस्तकबिल जो है वो महफूज रहे। सेहतमंदाना सरगर्मियाँ किसी भी तालिब इल्म के लिए, किसी भी नौजवान के लिए, किसी भी बच्चे के लिए जो है वो कितनी अहम होती हैं, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अब ये बताइएगा कि आप देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से खेलों के फ़रोग़ के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? जी नहीं, ये आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो खेलों में हिस्सा लेना चाह रही है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है इसका मेन फोकस जो होता है वो क्रिकेट के ऊपर होता है। हमारा लाहौर इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। सिर्फ वो क्रिकेट के लिए 2-4 ग्राउंड मिल जाएंगे अगर इधर है तो, और हमारे जो स्कूल वगैरह में है उसमें भी खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। हमारी जो जनरेशन है वो कोई जिस्मानी तौर पर फिटनेस नहीं है, ज़्यादातर मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं और वेबसाइट वगैरह चलाते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। जो जिस्मानी सेहत है हमारी जो यंग जनरेशन की वो बहुत वीक है। हमारे लाहौर में कोई चीज़ नहीं है ऐसी कि ना हुकूमत इस पर तवज्जो दे रही है, सिर्फ क्रिकेट पे फोकस है और किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं है, और ना यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जो कोई और खेल प्रोवाइड कर सके हमें। तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ स्कूलों में कोई क्या खेलों से मुतल्लिक सरगर्मियाँ होती हैं स्कूलों में, कॉलेजों में? ऐसे बहुत कम स्कूल हैं जहाँ पे होता है, कोई एक आधा जैसे हो गया कि जिसमें ग्राउंड वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ खेल होते हैं। ये तो बाकी हमारे स्कूलों में ग्राउंड होते ही नहीं है ज़्यादातर में, कि जो उसमें बच्चा कोई खेल सके, क्रिकेट वगैरह कोई भी खेल हो। ये हमारे साथ एक नौजवान मौजूद थे जिनका ये कहना था कि जो तालीमी इदारे हैं, जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर खेल के मैदान ही मौजूद नहीं हैं, और इसके साथ साथ स्कूलों में जो है खेलों के फ़रोग़ के लिए किसी भी किस्म के इक़दाम नहीं किए जाते। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद है, उससे बात करते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं। अब ये बताइएगा, आप कहते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से? एक ये भी सुना है कि लाहौर में कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने थे, तो क्या आप देखते हैं कि लाहौर में वो मुकम्मल हुए? 2017-18 की बात है, लाहौर में 2-3 कॉम्प्लेक्स बन रहे थे। ये बन जाते तो लाहौरियों के लिए खेलने के लिए सहूलत मौजूद होती। इसी तरह हमारे नौजवान कॉम्प्लेक्स ना बनने की वजह से महरूम हैं। इन्हें ऐसी सहूलत दी जाए कि 2-3 कॉम्प्लेक्स बनाए जाएँ जिसकी वजह से नौजवानों को आने वाली नस्लों को क्या वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल नहीं हो सके? स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मुकम्मल होने वाले थे, 2-3 थे जो दीवारें रह गई थी उनकी, वही छोड़ के दोबारा उन्होंने फिर इस पर तवज्जो नहीं दी। लाहौर इतना बड़ा शहर है, अगर इसमें 2-3 कॉम्प्लेक्स बन जाते तो
नौजवानों के लिए फ़ायदा होता और आने वाली नस्लों के नौजवान मुस्तकबिल में सेहत याब रहते। और लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सके। साबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर का एक मनसूबा शुरू किया गया था, लेकिन शायद उसको सियासी इख्तलाफात की नज़र कर दिया गया, क्योंकि इसके बारे में लाहौर की जो तरक्की के हवाले से एक महकमा हमारा मौजूद है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके ज़िम्मेदारान का ये कहना है कि इसके हवाले से फ़ंड्स जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं, हम माली मुश्किलात का शिकार हैं, फ़ंड जारी नहीं किए जा रहे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर समेत मुख्तलिफ जो पूरा पंजाब है वहाँ पर अरबों खरबों रुपए के फ़ंड जारी किए जा रहे हैं, लेकिन सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में ये जो एक मनसूबा था, छोटा सा मनसूबा था जिसके लिए अरबों खरबों के फ़ंड्स दरकार नहीं थे, चंद करोड़ रुपए की रकम थी, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता कि पूरे लाहौर शहर में ये इसके हवाले से नाज़रीन ये बताते चलें, ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का मनसूबा था, इसको बड़ा मरबूत किस्म का ये मनसूबा बनाया गया था, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हो सका फ़ंड्स की मुश्किलात की वजह से, जिसकी वजह से वो जो करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं नामुकम्मल ढांचों पर, वो भी ज़ाया हो चुके हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर एक सेहतमंद जिस्म होगा तो वही जो है एक सेहतमंद दिमाग रखता होगा। अगर कोई इंसान जो है सेहत के हवाले से मजबूत है तो इस सिलसिले में उसका जो दिमाग है, उसकी जो सोच है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत होगी और ताकतवर होगी और बेहतर होगी। खेलों के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे मुख्तलिफ लोगों से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि खेलों के फ़रोग़ के हवाले से वो हुकूमत की जानिब से जो तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या उनके हवाले से वो मुतमईन। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि हमारे मुल्क में हुकूमत की जानिब से खेलों के फ़रोग़ के लिए जो तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं उन पर इत्मीनान का इज़हार करते हैं आप? नहीं सर, हमारे मुल्क में जितनी भी खेलें खेली जा रही हैं उनमें सिर्फ क्रिकेट के ऊपर भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। इसके अलावा बाकी देखें, जैसे पाकिस्तान का एक कौमी खेल है हॉकी। हॉकी एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान के अलावा कोई हॉकी किसी में तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान के अलावा भी इस पर कोई हुक्मरानी कर सकता है। आज उस हॉकी का किसी इवन के ओलंपिक्स हो जाएँ, कोई भी मुकाबले हो जाएँ, उनमें हॉकी का कोई नामो निशान नहीं रहा। इस तरह और भी मुख्तलिफ गेम्स हैं, जितनी भी गेम सिवाय क्रिकेट के और किसी भी उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। जितनी भी बाकी खेलें हैं, हॉकी जैसे मैं कह रहा हूँ, तो हॉकी में ना तो छोटे लेवल पे कोई एकेडमीज़ बनाई जा रही हैं, ना उन पर कोई क्लब्स बनाए जा रहे हैं, इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया रहा। यानी कि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो हॉकी को फ़रोग़ दे। पाकिस्तान का कौमी खेल है, ना सिर्फ पंजाब हुकूमत को, बाकी जितने भी सूबों की हुकूमतें हैं उनको भी चाहिए कि वो हॉकी को फ़रोग़ दे और हॉकी को फ़रोग़ के लिए अकेडमीज़ बनाएं, उनके ग्राउंड बनाएं, उनके क्लब्स बनाएं, ताकि जितने छोटे इलाकों में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में स्ट्रीट टैलेंट बहुत है माशाल्लाह, तो लेकिन जो है कि जो बड़े शहरों में आ जाते हैं उनको थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है, छोटे शहरों वाले उधर ही रह जाते हैं। और हॉकी में तो ऐसी फील्ड है कि जो 90 मिनट्स का गेम है तो उसमें एथलीट्स फुल चाहिए। तो आजकल जितने भी छोटे इलाकों के जितने भी एथलीट्स हैं तो वो तो उससे महरूम हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जी, एक नौजवान हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से हमारा जो कौमी खेल है हॉकी, उसके फ़रोग़ के लिए जो है इक़दाम नहीं किए जा रहे। इनकी जानिब से ये तजवीज़ भी दी गई है कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पर इस हवाले से हुकूमत की जानिब से तमाम तर इक़दाम किए जाने चाहिए, एकेडमीज़ बनानी चाहिए और सिर्फ एक खेल को जो है वो तमाम तर तवज्जो का जो है मरकज़ नहीं बनाना चाहिए। दीगर खेल भी उतने ही अहम है और सबसे ज़्यादा अहम जो खेल है वो हमारा कौमी खेल है हॉकी, जिसके बारे में इस नौजवान ने ये निशानदेही की कि पाकिस्तान का जो है वो लोहा माना जाता था पूरी दुनिया में, लेकिन आज हॉकी की जो आलमी रैंकिंग है उसमें हम नज़र नहीं आते। शायद उसकी वजह यह है कि उसको उस तरह से अहमियत नहीं दी जाती। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। अब ये कहिएगा कि हुकूमत की जानिब से जो तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, हमारे तो बल्कि खुशकिस्मती से जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक स्पोर्ट्स मैन है, तो कि खेलों के फ़रोग़ के लिए आप समझते हैं कि नौजवानों को बेहतरीन माहौल फ़राहम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड्स बनाएं ताकि जो न्यू टैलेंट है, नई आने वाली नस्ल है, उनको खेलों के फ़रोग़ के लिए ज़्यादा जो है मौके मिलें। हमारे जो इमरान खान है प्राइम मिनिस्टर, वो भी स्पोर्ट्समैन थे, उनका क्रिकेट से ताल्लुक़ था, तो क्रिकेट को इस वजह से ज़्यादा फ़रोग़ ये नहीं कहा जा सकता कि वो क्रिकेटर थे तो इस वजह से उनको ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है क्रिकेट को। लेकिन जैसे फ़ुटबॉल है, बास्केटबॉल है, दीगर बहुत से खेल हैं कि हुकूमत को चाहिए इनको भी आगे लेके जाएं, ग्राउंड्स बनाएं इनके लिए। और जो न्यू टैलेंट है, काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान में भी जो फुटबॉल्स के हैं और
बास्केटबॉल के हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के मुकाबले में खेल सकते हैं, लेकिन उनको आगे आने का कोई मौका नहीं मिला, ग्राउंड मौजूद नहीं है, हुकूमत ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दे रही कि वो आगे आ सकें। तो हुकूमत को चाहिए कि क्रिकेट के अलावा बाकी जो खेल हैं उनको भी फ़रोग़ दिया जाए। बिल्कुल हमारा मुल्क जो है टैलेंट की इसमें कतई तौर पर कमी नहीं है। ये हमारे साथ एक नौजवान मौजूद थे, उन्होंने निशानदेही की है कि अगर हुकूमत की जानिब से सपोर्ट किया जाए जो नौजवान एथलीट्स हैं उनको, तो पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ़ खेलों में ये यहाँ के खिलाड़ी इतने टैलेंटेड हैं और इतने वो पुरज़्म है कि वो इस अर्ज़ वतन का नाम रोशन कर सकते हैं। फ़ुटबॉल के हवाले से उनकी जानिब से निशानदेही की गई। एक और हमारे साथ नौजवान मौजूद है, उससे बात करते हैं। अब ये बताइएगा कि खेलों के फ़रोग़ के हवाले से आप समझते हैं कि आज के नौजवानों को बेहतरीन सहूलियत मिल रही है? जी, बेहतरीन सहूलियात अगर कहा जाए तो क्रिकेट के हवाले से दी जा रही हैं। फ़ुटबॉल जैसे कि एक इंटरनेशनल खेल है और लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और हमारे मुल्क में देखते देखते ये खेल तो ख़त्म होता जा रहा है। और आप लियारी वाली साइड पे जाएं तो जो उनका बच्चा जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स के मुकाबले में वो खेल रहा है। तो मेरे ख़्याल से हमारी हुकूमत को फ़ुटबॉल के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, और जो मतलब कि फ़ुटबॉल के शौकीन हैं उनको भी फ़रोग़ देना चाहिए, इस खेल को भी फ़रोग़ देना चाहिए, फ़ुटबॉल को भी। फुटबॉल को फ़रोग़ देना चाहिए। लियारी के हवाले से निशानदेही की गई इस एक लाहौर के नौजवान की जानिब से कि लियारी में जिस तरह से लोग फ़ुटबॉल के बारे में जुनून रखते हैं कि अगर उनको बेहतरीन वो सहूलियात दी जाएँ तो वो पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं पाकिस्तान का। इसके साथ साथ जो है वो दीगर जो हमारे खेल हैं, देसी जो खेल हैं, उनको भी फ़रोग़ के हवाले से हमारे साथ ये कुछ नौजवान मौजूद थे, उनकी जानिब से ज़ोर दिया गया और उनका ये कहना था कि दीगर जो खेल हैं जिनमें कबड्डी है, जिसमें कुश्ती है, इनको भी जो है हुकूमती सरपरस्ती में लेने की ज़रूरत है और स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स जो हैं वो जो है वो मुख्तस होने चाहिए। इसके साथ साथ खेलों के फ़रोग़ के लिए पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ एकेडमीज़ बननी चाहिए, जो स्कूल्स हैं स्कूलों की सतह पर मुकाबले होने चाहिए और ये तवातुर के साथ पूरा साल ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तो होते हैं, लेकिन इसमें इजाफे का मुतालबा किया जा गया है। हमारे साथ जो मौजूद थे मुख्तलिफ नौजवान, और उनका ये कहना था कि पूरा साल अगर ये सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमती जो काविशें हैं वो जारी रहेंगी तो नौजवान एक तो जिस्मानी तौर पर मजबूत होंगे। अगर वो जिस्मानी तौर पर मजबूत होंगे तो उनका दिमाग मजबूत होगा, और अगर उनका दिमाग मजबूत होगा तो वो पढ़ाई में भी जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे और हमारा आने वाला जो कल है वो भी ज़्यादा महफूज से महफूज तर होता जाएगा। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया वगैरह जो दीगर चीज़ें हैं, मालूमाती चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि नौजवानों के लिए कोई और मसरूफियत नहीं है इसलिए वो ज़्यादा वक्त वहाँ पर अपना सर्फ करते हैं, उससे भी वो बच जाएंगे। नाज़रीन, पिछली पंजाब हुकूमत की जानिब से जो कि अपने तमाम तर फ़राइज़ से सबकदोश हो गई 2018 में, और एक नई सियासी जमात ने पंजाब में जो है अनान इक़्तिदार संभाला, तो ये गुज़िश्ता जो पंजाब हुकूमत थी उसकी जानिब से सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के लिए एक मनसूबा शुरू किया गया था। पूरे लाहौर के तमाम जो शहरी हैं उनके बारे में पहले एक सर्वे करवाया गया, उसके बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का एक मनसूबा शुरू किया गया साबिक पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि तकरीबन 3 साल से ज़ायद अरसा हो गया और ये आज भी जो है तकमील की राह को देख रहे हैं। ये तमाम तर जो लाहौर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अब ये बताइएगा, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का एक मनसूबा शुरू किया गया था, तो क्या बना उसका? ये स्पोर्ट कम्प्लेक्स तकरीबन शहबाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था। उनकी हुकूमत जाने के बाद उस वक़्त के बाद यहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ। ये अब स्पोर्ट कम्प्लेक्स जो अब नशेइयों का डेरा बन चुका है और जो हमारी नौजवान नस्ल है वो तबाह बर्बाद हो रही है। अगर ये बन जाता तो हमारी नस्ल बच सकती थी, लेकिन हुकूमत वक्त ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी और हमें चाइना स्कीम वालों को अच्छा ज़रूरत है इस स्पोर्ट कम्प्लेक्स की। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर मुकम्मल हो जाता तो नौजवानों के काम आता, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हो सका और आज वही नौजवान जो कि यहाँ पर सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग़ में हिस्सा लेते वही मनशियात की लानत का शिकार होकर ये उनकी आमाज का बन चुके हैं। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है। आप ये बताइएगा, आपने इस हवाले से, आप इस इलाके के रहने वाले हैं, मुख्तलिफ हुकूमती महकमों से रब्ता किया इसकी तकमील के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने उस्मान बेजार साहब से एप्लीकेशन भी दी है, मुलाकात के लिए टाइम भी नहीं, मुलाकात का टाइम नहीं मिला,
जमात इस्लामी की पूरी टीम ने, हमारी पूरी टीम ने उनसे मिलना चाहा इस हवाले से, लेकिन उनसे मुलाकात का टाइम नहीं मिला। उस्मान बेज़ार साहब वो अपनी शख्सियत से बेज़ार हैं, बज़दार नहीं बेज़ार हैं, और अवाम भी बेज़ार है। होना तो ये चाहिए, एक हुकूमत जाती है, हुकूमतें तो जाना आना लगा रहता है, जाती है तो दूसरी हुकूमत के हैंड ओवर करे, उन्हें ये चीज़ें चल रही हैं, इनको कैसे लेकर चलना है। लेकिन बदकिस्मती से ये होता है, हमारे जो ठेकेदार होते हैं कहते हैं शुक्र है वो हुकूमत तो गई, वो जो माल मिला था वो तो खा जाए, अब ये ख़त्म हो जाए। मामला ये है, जब शहबाज शरीफ ने शुरू किया था, ये हमारे टैक्स के पैसे थे, मैं टैक्स पे करता हूँ, ये पब्लिक जो खड़ी है इनके टैक्स के पैसे हैं, माचिस की डब्बी पे टैक्स देते हैं हम, हमारे टैक्सों को पैसा ज़ाया हो रहा है। ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनना चाहिए, ये मनशियात का अड्डा बना हुआ है, ये चाइना स्कीम के बासी भी, जोहर टाउन के बासी भी टैक्स देते हैं, वो भी एलडीए की स्कीम है, और गुजरपुरा चाइना स्कीम के बासी भी उतना ही टैक्स पे करते हैं, ये भी एलडीए की स्कीम है। और इनसे ये सलूक क्यों है? मैं खदारा उस्मान बेज़ार साहब से कहता हूँ, अगर आप इस अहल नहीं, अहल तो इमरान खान साहब भी नहीं है, न अहल तो पूरी की पूरी हुकूमत है, इनको अपने घर चला जाना चाहिए, उस अवाम की बात दुआएं ना ले। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि इस मनसूबे की तकमील के लिए उन्होंने जो है आला हुकूमती शख्सियात से भी रब्ता किया, लेकिन उसके बावजूद जो है इसको मुकम्मल नहीं किया जा सका, और ये ताहाल जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, ये जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर थी, इसके बारे में आपने क्या सुना था, इससे फ़ायदा क्या हो? पहले जिक्र हो चुका है कि तकरीबन 3 साल पहले ये शुरू हुआ। इसमें नौजवानों के लिए खेल का सामान था और बहुत सारे मौके फ़राहम किए जाने थे। ये सिर्फ मसला यही नहीं है कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद है, ये यकीनन मसला तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसकी वजह से ये देखें, ये रोड ब्लॉक है, थोड़ा सा आगे जाएं और इसी मसले की वजह से ये कूड़ादान बन चुका है, और उसकी वजह से नाले में कूड़ा जाता है, नाला ब्लॉकेज होता है, जब बारिश होती है तो सारा पानी घरों तक जाता है, तो शहरियों को बेहद मसला इस वजह से। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। इस मकसद के लिए 1-2 दफ़ा एहतजाज भी मोहल्लेदार कर चुके। यहाँ के जो रहायशी लोग हैं, जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम, ज़ाहिर शबाब भट्ट साहब के ज़ेर एहतमाम, हम खुद साथ उनके एहतजाज करते ले, लेकिन हुकूमत के कान में जूँ तक नहीं रहेंगी। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये हुकूमत सुनने से कासिर है, ना उन्हें नज़र आता है। तो अगर नज़र आता होता तो यकीनन वो आवाम के दुखों को समझते। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह, अब यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो इन्हें हदायत दे और हमारी फ़लाह के लिए, इलाके की फ़लाह के लिए भी थोड़ा सा काम करें। कहा यह जाता है कि जहाँ पर खेलों के मैदान होते हैं वहाँ की नौजवान नस्ल जो है वो मजबूत होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये खेलों के मैदान का अगर ये हाल है तो यहाँ पर चौकों में सिगरेट पीते हुए, चरस पीते हुए नौजवान तो आपको मिल सकते हैं, लेकिन कोई स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो आपको नज़र नहीं आ सकती। तो ये चीज़ें अगर हमें नज़र आ सकती हैं तो हुकूमत को भी आनी चाहिए, तो वो नहीं आती हैं, तो फिर यही कहा जा सकता है कि अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। आप क्या कहते हैं कि क्या वजूहात इस मामले की सामने आई हैं, ये क्यों नहीं अब तक मुकम्मल हो सका? ये मेरे दोस्त साहब आप जो कह रहे हैं जी वो दुरुस्त कह रहे हैं। इस पे हुकूमत को गौर भी करना चाहिए, गौर व फिक्र भी करना चाहिए, हाँ जी, एक्शन लेना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है। दैट्स ऑल। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो है ताहाल तामीर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। ये हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि ये साबिक दौरे हुकूमत में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का ये मनसूबा शुरू किया गया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत के दौर में जो है मुख्तलिफ जो है वजूहात की बुनियाद पर, जिसके बारे में इन तमाम तर शहरियों को जो कि इस इलाके के रहने वाले हैं उनको आगाह नहीं किया गया। उनका ये कहना है कि इसको मुकम्मल नहीं किया गया, और ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का मनसूबा पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में शुरू किया गया था, और ये आप देख सकते हैं ये कंट्रास्ट का मंजर पेश करता है। यहाँ पर वो नौजवान मुस्तकबिल पाकिस्तान का जिन्होंने संवारना है, उन्होंने यहाँ पर आकर मुस्बत सरगर्मियों में, खेल की सरगर्मियों में उन्होंने हिस्सा लेना था, और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ खेल, स्विमिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जानी थी, कराटे सिखाए जाने थे, यहाँ पर जिमनास्टिक सिखाई जानी थी। वो तमाम तर खेल तो वो इन नौजवानों का मुकद्दर नहीं हो सके, लेकिन अब जो यही जगह है ये खंडर बन के रह गई, जिसके बारे में ये जो इलाका मकीन है यहाँ के, जहाँ यहाँ के जो रहने वाले हैं उनका ये कहना है कि ये अब नशइयों की हमाजगा बन के रह गई, कि वो तमाम तर नौजवान जिन्होंने मुस्बत खेलों के फ़रोग़ के हवाले से सरगर्मियों में हिस्सा लेके एक तंदुरुस्त जिस्म के साथ, एक तंदुरुस्त दिमाग के साथ मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना था, अब ये खंडर बनने की वजह से यहाँ पर एक मुनशियात वो पीते हैं, मुनशियात की लानत का शिकार हो रहे हैं। और ये जो तमाम तर लोग यहाँ पर हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनका ये कहना है कि इस हवाले से उन्होंने 12
बारहा जो है आला हुकाम से उन्होंने राब्ता भी किया, लेकिन ये ताहाल जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसकी तामीर मुकम्मल नहीं की गई। और इसके साथ ही एक मुस्लिक रोड है नाज़रीन, जो कि इस इलाके में आमदोरफ्त के लिए 2 सड़कें, सिर्फ 2 सड़कें मौजूद हैं। और इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर को जवाज़ बनाकर तकरीबन 3 साल कबल एक सड़क को बंद कर दिया गया था। और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंसूबा मुकम्मल तौर पर ठप होने के बावजूद ये सड़क का एक हिस्सा नहीं खोला गया। और ये सड़क का जो ये हिस्सा है जो कि बंद किया गया था इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से, यहाँ पर कूड़े के ढेर मौजूद हैं। इसकी वजह से भी शहरियों को मुश्किलात, और उनका ये कहना है कि हुकूमत खेलों के फ़रोग़ के हवाले से जो है मुस्बत सरगर्मियाँ जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको जारी करे। और जो है ये तमाम तौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर के जो हैं इसको सियासी जो है तासुब का निशाना इस प्रोजेक्ट को ना बनाया जाए, मनसूबे को ना बनाया जाए, और उनके बारे में फिलफौर फंड्स जारी करके ये तमाम तरह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो हैं इनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। नाज़रीन, आज के जो नौजवान हैं ये तमाम तर नौजवानों पर इल्ज़ामात की बारिश होती है और उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सेहतमंदाना सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते। आजकल के जो नौजवान हैं उनके बारे में ये भी कहा जाता है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि ये तमाम तर जो नौजवान हैं ये सेहतमंदाना या मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते और अपना वक्त ज़ाया करते नजर आते हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्ले ग्राउंड बना कर दिए जाएँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस मुकम्मल हों, तो आप लोग अपना वक्त ज़ाया करेंगे, मोबाइल में रहेंगे, सोशल मीडिया को वक्त देंगे या स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे? स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे, इधर आके दिखाएंगे कि कुछ करना, हमने बनना आगे भी कुछ। कौन सी स्पोर्ट्स में हिस्सा? मैं वैसे भी स्पोर्ट्स में मैं स्क्वैश खेलता हूँ। स्क्वाश खेलते हैं आप? ये एक नौजवान हैं जो कि स्क्वाश के खिलाड़ी हैं और उनका ये कहना है कि अगर मौका दिया जाए तो नौजवान तमाम तर वो सरगर्मियाँ जिनके बारे में नौजवानों पर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि वो बिल्कुल भी जो है वो सेहतमंदाना सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते, वो उसको गलत साबित कर सकते हैं। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, कोई खेल खेलते हैं आप? जी सर, क्रिकेट, फुटबॉल। जब बंदा पढ़ के फारिग होता है तो हम खेल में हिस्सा ज़रूर लेते हैं। किसी भी अगर माइंड पढ़ के जो अगर हमारे यहाँ पे स्पोर्ट कम्प्लेक्स बनना था तो हमें तो उसकी कोई सहूलत मैसर नहीं हुई, ये ना बना बल्कि उल्टा यहाँ पे गंद बनना और स्टार्ट हो गया। ना हमें कोई सहूलत यहाँ पे मैसर है इस बात की कि हम अगर अपना पढ़ के टाइम फ्री हों तो आके यहाँ पे खेल सकें। ना यहाँ पे ग्राउंड, ना कोई पार्क, ना कोई हमारे लिए कोई और चीज़ यहाँ पे मौजूद है कि जिसमें हम अपना फ्री टाइम पास कर सकें। वरना इस तरह तो फिर हम अपने मोबाइल्स में पबजी वगैरह गेम्स बच्चे खेलते रहते हैं तो वो तो फिर आइज़ भी वीक, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये हम स्पोर्ट्स खेलेंगे तो हमारी हाइट में भी स्पोर्ट्स एक आपको पता है बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसेंशियल इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए। तो अगर ये बनेंगे तो फिर ही है। बहुत अच्छी बातें की हैं इस नौजवान ने। इसका ये कहना था कि अगर उनको मुख्तलिफ पढ़ाई के बाद के वक्त जब जो उनका जिस्म डिमांड करता है, दिमाग डिमांड करता है कुछ और करने को, अपना तमाम तर पढ़ाई का काम करने के बाद, तो उनको जब खेलों से मुतल्लिक सरगर्मियाँ नहीं मिलेंगी, उनको खेलों के मैदान नहीं मिलेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेंगे, तो फिर जो है वो तमाम तर जो नौजवान हैं वो मुख्तलिफ सरगर्मियों में जो है वो अपनी शिरकत को लाजमी वो उसको यकीनी बनाएंगे और वो सोशल मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देंगे, मुख्तलिफ गेम्स खेलेंगे। और इनका ये भी कहना था कि अगर हुकूमत की जानिब से ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएँ खेलों के फ़रोग़ के हवाले से तो वो तमाम तर जो नौजवान हैं वो इस बात को समझते हैं और वो जानते हैं कि ये तमाम तर खेल इंसानी जिस्म के लिए और दिमाग के लिए कितने ज़रूरी है, तो वो लाजमी तौर पर उनमें शिरकत करेंगे। अब ये बताइएगा, साइकिलिंग जो है, साइकिलिंग के बारे में कहा जाता है, ये किस तरह की स्पोर्ट्स? ये फ़िज़िकली एक्टिविटी है, इससे जो है इंसान की सांस वगैरह भी सही रहती है, बंदा तंदुरुस्त रहता है। और मेरा कहना यही है कि ये बन जाए स्पोर्ट, बंदा फ्री टाइम जो है ना वो यहाँ आकर अपनी एक्टिविटी कर सकता है, पढ़ाई में भी बंदे का ध्यान लग जाता है और इधर उधर भी नहीं होता ध्यान, गेमिंग्स की तरफ भी नहीं जाता बंदे का ध्यान। बस यही है कि अगर हमारे नौजवानों को मुख्तलिफ जो खेल हैं, मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स हैं, उनके हवाले से अगर उनको सहूलियात दी जाएँ तो ये तमाम तो नौजवान आज भी इस बात पर यकीन रखते हैं और उनका ये अज़म है कि वो मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे। नाज़रीन, मुख्तलिफ खेलों की सहूलियात ना होने के बावजूद ये कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद थे जो मुख्तलिफ खेलों में आज भी हिस्सा लेते हैं, स्क्वाश खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रोइंग करते हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेकर ये साबित करते हैं कि नौजवानों का आज भी जो है जो रुझान है वो सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ है। लेकिन अगर सहूलियात फराहम इनको नहीं की जाएंगी तो उसका नुकसान ये होगा कि ये नौजवान अपना जो फ्री टाइम है ये मनफी सरगर्मियों में भी ये जा सकते हैं। इस हवाले से इनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दामात करे।
नाज़रीन, हमारे मुल्क में अगर किसी भी शोबे की बात की जाए तो टैलेंट की कतई तौर पे कमी नहीं है और इसका मुजाहरा मुख्तलिफ मौके पर होता रहता है। वो चाहे अदब की बात कर ली जाए, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर ली जाए। अभी हाल ही में एक दूर अफ्तादा गांव से, शहर से एक शख्स उठता है, एक नौजवान उठता है और ओलंपिक्स में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। लेकिन ये तमाम तर जो टैलेंट है ये मुल्क के लिए बेहतर तौर पर इस्तेमाल क्यों नहीं होता? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं और पाकिस्तान जो साइकिलिंग फेडरेशन है उसके सरबराह भी रहे हैं, मुख्तलिफ खेलों की तरवीज और तरक्की के लिए बहुत काम किया, सलीम भट्ट साहब। उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो इस मामले पर क्या कहते हैं। सलीम भट्ट साहब, आप ये बता दीजिएगा, पाकिस्तान में ये तमाम तर जो स्पोर्ट्स हैं, एक ज़माना होता था कि बहुत से स्पोर्ट्स के हम नाम सुनते थे। हॉकी में पाकिस्तान चैंपियन होता था, स्क्वाश में होता था, कुश्ती में पाकिस्तान का मुकाबला कोई नहीं था कर सकता। तो ये वजूहात क्या हैं पाकिस्तान में ये स्पोर्ट्स तमाम तर जो खेल हैं उनके ज़वाल पजीर होने की? पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है माजी में। हम स्क्वाश वर्ल्ड चैम्पियन थे, हॉकी में बड़ा ऊंचा मुकाम था। हमने ना ओलंपिक छोड़ी, ना एशियन गेमें छोड़ी, ना चैम्पियंस ट्रॉफी छोड़ी, हर जगह हम चैम्पियन थे। रेसलिंग में हमने ओलंपिक्स में जाके सिल्वर मेडल जीते, याटिंग में गोल्ड मेडल जीते, वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीते। कोई ऐसी गेम नहीं, फुटबॉल बड़ा अच्छा होता था, वॉलीबॉल बहुत अच्छा होता था और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही। होता यह था, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं अल्टीमेटली पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन का सेक्रेटरी था, प्रेसिडेंट था और बसीयत सेक्रेटरी जनरल मैंने सोचा कि साइकिलिंग क्या गेम है, इसको तो जानता ही कोई नहीं है। तो मैंने सबसे पहले बहालपुर से इस्लामाबाद साइकिल रेस कराई फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ माई गेम। उसको मैंने बढ़ाया, सादकाबाद से फिर मैं वहाँ ले गया, फिर मैंने उसको टूर डी पाकिस्तान का नाम दिया, जो कि एशिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस थी। 10 साल मैंने करवाई और मैं सेक्रेटरी जनरल भी था। एशियन गेम जो सियोल हुई हैं उसको पाकिस्तान के कॉन्टीजेंट का, परहैप्स मैं वो बंदा हूँ जिसको कि ओलंपिक एकेडमी ओलंपिया में भेजा गया स्पोर्ट्स की इसके लिए, या मास्को भेजा गया। मैं जो सॉलिडरिटी प्रोग्राम था उसके तहत बेशुमार गेमें कराई, बड़ी मुश्किल चीज़ें कराई जस्ट टू इंट्रोड्यूस माई गेम। पिंडी से मरी तक रेस करा देना बेवकूफ़ी की हद तक थी, लेकिन करवा दी। लाहौर से पिंडी नॉन स्टॉप साइकिल रेस करवा दी। इसी तरीके से जहांगीर खान, जान शेर खान का दौर था। एक वक्त था कि पाकिस्तान का तूती बोलता था। हॉकी में हमारा नाम लेते हुए लोग कांपते थे, रेसलर हमारे बहुत अच्छे थे। और फिर हुआ ये कि आप देखें कॉलेजेस में स्पोर्ट्स बेसिस पर बच्चों को भर्ती किया जाता था, वहाँ से आपको नर्सरी मिलती थी। कभी आपने पंजाब यूनिवर्सिटी खाली नहीं देखी थी। रात वक्त एक मेला होता था शाम को गवर्नमेंट कॉलेज की ग्राउंड में, यूईटी की ग्राउंड में, एफसी कॉलेज की ग्राउंड में, माल्टोन की ग्राउंड में, कराची में, पेशावर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, गोजरा में, हर जगह गेम जो थी पूरे जोशो खरोश के साथ चल रही थी। उस वक़्त ये होता था कि जो लोग थे वो बड़े डिवोटेड, डेडिकेटेड थे। कहते हैं जहाज़ जो है वो अच्छा हो ना हो, लेकिन पायलट जो है वो अच्छा होना चाहिए। जब तक आपके पास डिवोटेड बंदे नहीं आएंगे, मसलन कर्नल तारा की बेगम उसको 4 महीने बाद मिली, वो भी एयरपोर्ट पर। तो उन्होंने कहा कर्नल साहब आप घर 4 महीने से नहीं आए। कहते चुप कर जा, मैंने छोटे छोटे चूज़े निकलाए हुए कराची में, अगर मैं इधर उधर हुआ तो चीलें उठा के ले जाएंगे, मतलब बद किरदारी की तरफ चले जाएंगे। इस तरह के लोग थे जो अपनी पूरी तवज्जो उधर रखते थे। अब क्या होता है वहाँ लोग किस तरह कदर करते हैं इनकी, कि जिस आदमी ने पहली दफ़ा ओलंपिक शुरू की इस मौजूदा दौर में, उसने एक ख्वाहिश की कि मेरा दिल निकाल के इसको ओलंपिया में रखा जाए। वहाँ एक मीनार है जहाँ हम लोग जाते हैं तो ताज़ीम से 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हैं। ओलंपिक मॉस्को में देखें, चाइना में देखें, जिस तरीके से उन्होंने कराई या कोरिया ने कराई, वहाँ जान मारते थे। हमारे पास के लोग गए हुए एजी खान वगैरह ने उनको एशियन चैम्पियन बना दिया। हमारे पास बंदे थे, उनकी कदर नहीं की। मैं जब एशियन गेम में गया था सियोल में, जिसमें पाकिस्तानी कॉन्टीजेंट का सेक्रेटरी जनरल था, तो मजीद माड़ू वाले ने और आटे वाले ने, एक ने गोल्ड मेडल, एक ने सिल्वर मेडल जीता। दफ्तर में टेलीफोन आ गया जनरल ज़िया साहब का, मैं ज़िया बोल रहा हूँ। मैं कहा जी सर,
कहता ब्रिगेडियर हमीदी साहब को बुलाओ, इनका अनाउंस कर दो। मैंने कहा साहब उस वक्त साथ गए हुए थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, 1 लाख रुपया मजीद माड़ू वाले को और उसके आटे वाले को 80,000 रुपया कई साल तक मेरे पास आते रहे कि जनाब वो पैसे तो हमें ले दे। उसी वक्त जब वहाँ थे तो प्रेसिडेंट चुंडू होन प्रेसिडेंट थे कोरिया के, उन्होंने ब्लू महल में गोल्ड मेडलिस्ट को बुला के उनको $1 मिलियन दिया, जिन्होंने सिल्वर किया उनको $500,000 दिया, बाकियों को $3-3 लाख दे के स्टेट पेंशनर डिक्लेयर कर दिया। एक तो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल उसने इग्नोर कर दिया स्पोर्ट्स को। कॉलेजेस में स्पोर्ट्स बेसिस पर भर्ती कर लड़कों को एडमिशन देना बंद कर दिया। अगर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन से ये तोक़ो करें कि वो पढ़ाई में भी अव्वल होगा तो नहीं हो सकता, एक तरफ तवज्जो देता है, तो उनको इनकरेज किया जाता था। मैं वेस्ट पाकिस्तान यूनिवर्सिटी का कलर होल्डर हूँ, रेसलिंग में भी हमें एंटरटेनमेंट मिलती थी, बाकायदा बाडी ट्रेनिंग के दौरान हमें मिलते थे। अब ना क्या फेडरेशन ने इन्होंने तकरीबन 40-42 बना दिया, मशरूम ग्रोथ करा दिया। क्यों करवाई है कि स्टैंडर्ड कोई नहीं है, गेम कोई नहीं है, लेकिन फेडरेशन ने धड़ाधड़ बना रही है ताकि हमारा ओलंपिक एसोसिएशन पर कब्जा रहे। इतने वोट बना दो। किस तरीके से फेडरेशन बनती है? फेडरेशन बनती है कि सबसे पहले आपके शहरों में क्लबें हों, क्लबें मिलके उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इलेक्ट करें, सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके डिवीजन वालों को इलेक्ट करें, डिवीजन मिलके प्रोविंस को इलेक्ट करें, फिर वो फेडरेशन पर जाएं। अब यहाँ फेडरेशन है, 40 साल से लोग बैठे हुए हैं, रिजल्ट भी कोई नहीं दे रहे, जान भी नहीं छोड़ रहे। बहुत शुक्रिया असलीम भट्ट साहब। आप ये भी बता दीजिएगा, आपने बड़ा तफसील से तमाम तर वजूहात का अहाता किया, आपने बताया कि ये ऐसा क्यों है। अब इसका हल क्या देखते हैं, किस तरह से हमारे मुल्क में तमाम तर जो खेलें हैं वो दोबारा जो है वो फ़रोग पा सकती हैं कि नौजवानों को एक बेहतर काम करने को मिले, क्योंकि जब उनको स्पोर्ट्स नहीं मिलती तो वो मुख्तलिफ मनफी सरगर्मियों की तरफ भी राग़िब होते हैं। तो क्या आप इसका सोल्यूशन जो है वो आप उसका तजवीज़ करते हैं? स्पोर्ट्स मैंने अरूज जैसे आपको कहा है कि आपको कुछ सिलेक्टिव होना पड़ेगा। नंबर 2, ये एक रेफ्यूज लेते हैं जो कब्जा ग्रुप है स्पोर्ट्स पर, ओलंपिक चार्टर का। देखें जी, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, गवर्नमेंट को अब बात करनी पड़ेगी ओलंपिक मूवमेंट वालों से कि जनाब इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। ये दे आर नॉट लायल फॉर द नाइदर दे वांट के प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स की, दे वांट के उनके जो कब्ज़ा है सीटों पर रहे। लिहाजा हमें इजाज़त दे कि हम कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप लें। क्या होता था, वो कहावत वाली बात है कि हिटलर साहब गुजर रहे थे, बड़ा शोर बचा स्टेडियम के बाहर, क्या हो रहा है, क्रिकेट हो रही है। दूसरे दिन क्या हुआ, क्रिकेट हो रही है। 5वें दिन उसके क्या हो रहा है, कहता क्रिकेट हो रही, क्या बना, कहता जी मैच ड्रॉ हो गया। उन्होंने कहा आज के बाद इस मुल्क में क्रिकेट नहीं होगी। 5 दिन इस कौम के ज़ाया कर दिए, जिन्होंने 24 साल ज़ाया कर दिए, बड़े टैलेंटेड लड़के बेचारे ख़त्म हो गए। ये तो आपका स्टेमिना स्टोर तो नहीं हो सकता। एक ख़ास उम्र के लिए उम्र के बच्चे आते हैं। अब जितनी ड्रग्स फैल रही हैं, क्यों फैल रही हैं, इसके ज़िम्मेदार हम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र हैं ना। बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी, एक उम्र होती है, आपका दिल करता है दीवार को मुक्का मार के दीवार तोड़ दें। जब नई अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो ड्रग्स की तरफ मुड़ जाएंगे, वो फिर टेलीफोन की तरफ मुड़ जाएंगे, वो गलत हरकतों की तरफ मुड़ जाएंगे। इसका सोल्यूशन एक ही है कि गवर्नमेंट हुक्मन ये कह दे, इनको छोड़े ओलंपिक वालों को, इनको छोड़े फेडरेशन वालों को, कि तमाम कॉलेजेस में हर सूरत स्पोर्ट्स होंगी। कभी आपने गवर्नमेंट कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज का क्रिकेट मैच देखा हो? पंजाब यूनिवर्सिटी में हज़ार दुनिया आती थी और पाकिस्तान की टीम वहाँ से सिलेक्ट हुआ करती थी। किधर गए वो मैच? एक बड़ा ज़बरदस्त एक इवेंट होता था लाहौरियों के लिए भी। इस तरीके से बाकी सूबों में, बाकी शहरों में, कराची में वगैरह सब होता था। कराची बड़ा जिंदा था स्पोर्ट्स की दुनिया में। कहा गया वहाँ के जो आपके जो काम करने वाले हैं लांडी में, मलीर में, वो बड़े बड़े अच्छे फुटबॉलर थे, ख़त्म कर दिए गए। क्रिकेट वालों को तबाह कर दिया गया, हॉकी वालों को सियासत की मार दी गई, रेसलिंग वालों के ऊपर जो है उन्होंने पहलवानों को फेंक के ख़त्म कर दिया। बड़ी अजीब बात है कि आप कुछ करना नहीं चाहते, पीछे हटना नहीं चाहते, तो ये अपने लेवल पर गवर्नमेंट टोटली इनको इग्नोर कर दे। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के साबिक सरबराह सलीम भट्ट साहब, जिनका ये कहना था कि पाकिस्तान में अगर तमाम तर जो खेल हैं उनकी अगर निशाते सानिया करने की ज़रूरत है तो जितनी भी फेडरेशन हैं उनका सबसे पहले एहतसाब किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने वाजे किया कि ओलंपिक्स के हवाले से जितने भी यहाँ से वफूद भेजे जाते हैं, पाकिस्तान से मुख्तलिफ खेलों के तमाम तर जो खिलाड़ी पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, उनकी जो कारकर्दगी है, वापसी पर उनके भेजने वालों को भी कड़ा
एहतसाब करने की ज़रूरत है। और जो लोग ये तमाम तरमरात और दीगर मुनाफे और फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, उनसे भी इस सिलसिले में सख्त किस्म की तफ्तीश की जानी चाहिए कि वो तमाम तरमरात हासिल करके, माली फ़ायदे हासिल करके वो मुल्क में स्पोर्ट्स को क्यों फ़रोग नहीं दे सके। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि पूरे मुल्क में स्पोर्ट्स के हवाले से हुकूमती सतह पर जो है वो जंगी बुनियादों पर इक़दाम किए जाने चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की मुख्तलिफ खेलों के फ़रोग़ के हवाले से। हमने इस सिलसिले में आम शहरियों से भी बात की, हमने नौजवानों से भी बात की और ये खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं उनसे भी बात की। नाज़रीन, मजमूई तौर पर इस तमाम तर बातचीत से ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि हुकूमत की जानिब से सेहतमंदाना जो फ़रोग़ है ये तमाम तर खेलों के हवाले से उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। नौजवानों का इस सिलसिले में ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से इक़दाम नहीं किए जाते खेलों के फ़रोग़ के हवाले से, और इस हवाले से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की सतह तक मुस्तकिल बुनियादों पर पूरा साल तालिब इल्मों को इंगेज रखने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ नौजवानों का ये भी कहना था कि इस हवाले से हुकूमत ऐसे इक़दाम करे कि नौजवानों का जो रुझान है वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलों की तरफ हो। हमारी जो मुकामी खेलें हैं उनको भी फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ कबड्डी है, इसके साथ साथ रेसलिंग है, हॉकी है, जो हमारा कौमी खेल है, फुटबॉल है, इसको भी जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आम शहरियों की जानिब से भी मुख्तलिफ हुकूमती जो मंसूबे हैं उन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। खेलों के अमूर से मुतल्लिक़ एक माहिर से हमने बात की, उनका ये कहना था कि तमाम तर तसबा से पाक होकर हमें ऐसी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना चाहिए जो हमारे मुल्क के हवाले से जो है एक मुस्बत पैगाम दे और हमारे नौजवानों को भी दुरुस्त सिमत में जो है लेकर चले। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की है खेलों के फ़रोग़ के हवाले से। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और इसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या है।